इतिहास में भी दोस्तों जब हम गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पूरी दुनिया में हमेशा से ही ना कुछ समय के बाद पुराने देश टूटकर कुछ नए देश बनते आए हैं। और कई बार तो एक ही देश के दोस्तों 2 से 3 टुकड़े हुए। ये तो हमारे खुद के साथ भी हुआ है, ये तो हमारे लिए आप बीती है। लेकिन ऐसा दोस्तों आने वाले फ्यूचर में भी हमेशा ही चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि आने वाले समय में ना काफ़ी सारे नए देश हमारे सामने आने वाले हैं 2050 या फिर 2070 के साल तक। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी नई कंट्रीज़ हमारे बीच इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करने वाली है। और ये नए देश सही में दोस्तों बेहद ही ज़्यादा कमाल के होने वाले और देशों की गिनती हमारी पृथ्वी पर ना अब इंक्रीज़ होने वाली है। तो जोग्राफिकली भी दोस्तों ये वीडियो बेहद ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल रहने वाली है। तो अभी से अपनी कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो और एंड तक दोस्तों हमारे साथ बने रहना। नंबर 1 पर नाम आता है यूनिफाइड कोरिया का। अब बहुत सारे लोग इससे पूरी तरह से शॉक हो गए होंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को मिलाने की बात बेहद ही ज़्यादा अजीब सी लगी होगी। क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो बिल्कुल सन की तानाशाह नॉर्थ कोरिया का देश है, तो दूसरी तरफ है बेहद ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे देश साउथ कोरिया। दोनों की दोस्तों आपस में बिल्कुल ही नहीं बनती और कई बार तो नॉर्थ कोरिया धमकी दे चुका है साउथ कोरिया के ऊपर बड़ा युद्ध करने का, बड़ा अटैक करने का। हालांकि अभी दोस्तों इन्हें एक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है और एक्सपर्ट्स का तो ये भी दावा है कि अगले 70 से 80 साल तक भी ये दोनों एक बिल्कुल ही नहीं होने वाले। लेकिन अगर ये कहीं एक हो जाए तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा दोस्तों पूरी दुनिया को तो होगा ही, लेकिन साउथ कोरिया को भी, क्योंकि इससे साउथ कोरिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक का खतरा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और शायद इसके चलते दोस्तों नॉर्थ कोरिया की ये बिल्कुल जनून वाली गलत सोच भी बदल जाए, जिसके चलते हमेशा ही अमेरिका भी इनसे कई बार डर जाता है और शायद दोस्तों फिर दुनिया में कभी भी न्यूक्लियर अटैक देखने को ना मिले। क्योंकि आज के दिन अगर पूरी दुनिया में कोई न्यूक्लियर अटैक कर सकता है तो वो देश दोस्तों नॉर्थ कोरिया ही है। दोनों देश अगर एक हो जाए तो नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स की ज़िंदगी, उनका लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और उन्हें भी ज़िंदगी में पूरी फ्रीडम फील होगी। सबसे बड़ा फ़ायदा तो दोस्तों इसका नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स को ही मिलेगा, क्योंकि उनकी लाइफ तो आज के दिन पूरी बंदिशों में बांध रखी है उनके दोस्तों तानाशाह किम योंग उन ने। नंबर 2 पर नाम आता है टेक्सास का। टेक्सास को दोस्तों अलग देश बना दिया जाए, ये तो सुनकर ही ना आपके सही में होश उड़ चुके होंगे, क्योंकि ये तो असल में बहुत बड़ी शान है आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स की। दुनिया के बहुत सारे लोग अमेरिका के इस खूबसूरत राज्य को दोस्तों एक तारे वाले राज्य के नाम से भी जानते हैं और बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डेवलप स्टेट है आज के दिन अमेरिका की, और इसकी हमेशा से यही ख्वाहिश है कि ये अपने हर फैसले को अपनी मर्जी से ले पाए और दोस्तों किसी का भी इसकी मर्जी में कोई दखल बिल्कुल ना हो। अब ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये यूनाइटेड स्टेट्स से अलग होकर पूरी दुनिया के सामने एक अलग और नया देश बनकर आ जाए और बहुत ही अच्छे से उभरे एक नई कंट्री बनकर। वैसे दोस्तों टेक्सास को एक अलग देश बनाने की जो मांग है ये उतनी ज़्यादा गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका एरिया ही इतना ज़्यादा बड़ा है। ये पूरी स्टेट कुल मिलाकर 6,95,000 और 662 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। ये तो दोस्तों यूरोप की बहुत ही बड़े तरीके से बैकबोन और यूरोप की सबसे तकड़ी इकॉनमी जर्मनी के मुकाबले भी बेहद ही ज़्यादा बड़ी है। और अगर ये कंट्री बन जाए तब तो इसका रुतबा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाए, चाहे बात एरिया की हो या पैसे की बात हो या फिर डेवलपमेंट की ही बात क्यों ना हो जाए। हर जगह टेक्सास बहुत ही ज़्यादा आपको हावी होती हुई नज़र आएगी पूरे वर्ल्ड में। तो यही वजह बहुत सारे लोग चाहते हैं कि टेक्सास को ना अलग कंट्री बना दिया जाए। और आज के दिन जो टेक्सास एक स्टेट है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये कभी ना कभी एक कंट्री बन जाए। नंबर 3 पर दोस्तों नाम आता है साउथ ऑस्ट्रेलिया। असल में दोस्तों साउथ ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे लोग इसके ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक खूबसूरत सी स्टेट है। लेकिन लोग चाहते हैं कि इसे ना आप एक अलग दर्जे का एक अलग कंट्री बना दिया जाए, पूरी दुनिया के सामने ये एक देश बन जाए। बहुत सारे लोग इसे आज़ाद देश भी कहते हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग आज भी दोस्तों इसे जॉर्जिया की एक स्टेट मानते हैं। अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया के लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि वो अपने ही आज़ाद देश का हिस्सा है और जॉर्जिया से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप जॉर्जिया की गवर्नमेंट से या फिर जॉर्जिया देश के लोगों से पूछेंगे तो उनका तो दोस्तों यही कहना है कि वो
उन्हीं के देश का हिस्सा और साउथ ऑस्ट्रेलिया उन्हीं के देश का एक टुकड़ा है, उन्हीं की स्टेट है। यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगी क्योंकि सभी का ना यहाँ पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, सभी की बातें यहाँ बिल्कुल अलग हैं। वैसे तो आज से तकरीबन 30 साल पहले 1991 के साल में दोस्तों साउथ ऑस्ट्रेलिया ने खुद को पूरी तरह से अलग घोषित कर दिया था जॉर्जिया से, लेकिन आज तक भी दोस्तों 30 साल में भी ना ये पूरी तरह से आज़ादी अभी तक हासिल नहीं कर सका जॉर्जिया से। असल में बात दोस्तों ये है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया का ना एक बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल का देश पक्का दोस्त है और ये कंट्री है दोस्तों रशिया, और रशिया पूरी तरह से स्पोर्ट में है, आपको नज़र आएगी साउथ ऑस्ट्रेलिया के। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि शायद 2030 का साल आते आते ही साउथ ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से एक अलग नेशन बनकर हमारे सामने आने वाला है और जॉर्जिया से इसका हर ताल्लुक ख़त्म होने वाला है, क्योंकि रशिया जैसी सुपर पावर भी ना इसी की सपोर्ट में आपको नज़र आएगी। नंबर 4 पर नाम आता है कैटिलोनिया। वैसे तो आपको स्पेन एक बेहद ही शांत और कमाल का देश लगता होगा। शायद आप सोचते होंगे कि यूरोप की इस अमीर कंट्री में सभी बड़ा ही मेल बांट कर रहते हैं और सभी बहुत ही अच्छे से यहाँ ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन सच ना कई बार काफ़ी कड़वा भी हो जाता है। असल में 2009 के साल से लेकर 2011 के साल तक स्पेन से आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया था, जिसमें दोस्तों ज़्यादातर लोगों का तो यही कहना था कि उन्हें बिल्कुल अलग रहना है स्पेन से और उन्हें अपना एक अलग देश बनाना है, जो कि है कैटेलोनिया। बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी के साथ दोस्तों तकरीबन 91.34% लोगों की यही वोटिंग थी कि कैटेलोनिया एक अलग दर्जे का देश बनना चाहिए और स्पेन का इस पर कोई भी कभी अधिकार रहना नहीं चाहिए। ऐसा दोस्तों ज़्यादातर लोगों का उस समय कहना था। कैटिलोनिया की आबादी तकरीबन 76 लाख है, तो आप समझ ही सकते हैं आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है और तकरीबन 1 करोड़ की आबादी वाला ये देश वहाँ पर दोस्तों बन ही सकता है। लेकिन स्पेनिश गवर्नमेंट ना हमेशा से इन लोगों की आवाज़ को पूरी तरह से इग्नोर करती हुई ही नज़र आई है और आज तक ही दोस्तों ये एक स्वतंत्र देश बनकर इसी वजह से दुनिया के सामने नहीं आ पाया। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि शायद 2035 के साल तक कैटिलोनिया ना पूरी तरह से स्पेन से आज़ादी हासिल करेगा, क्योंकि कभी ना कभी अगर ये मुद्दा थोड़ा गरमाया तो दोस्तों बड़े बड़े देश भी इसमें अपनी राय देंगे और हो सकता है कि आखिर में कैटिलोनिया एक अलग दर्जे का देश बनकर दुनिया के सामने आ जाए। नंबर 5 पर दोस्तों नाम आता है सोमालीलैंड का। सोमालीलैंड असल में दोस्तों सोमालिया देश का एक रीजन है, जहाँ के लोग तो यही मानते हैं कि सोमालीलैंड ना अब दुनिया का एक अलग देश बन चुका है। इनकी अपनी करेंसी है, अपनी गवर्नमेंट है, लोग पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ ज़िंदगी जीते हैं और सही में कुल मिलाकर लॉजिकली कहा जाए तो दोस्तों ये सही में अलग देश बन ही चुका है। लेकिन ये सिर्फ लॉजिक की बात है, प्रैक्टिकली ये आज भी दोस्तों पूरी तरह से स्वतंत्र देश बनकर दुनिया के सामने नहीं आया, जिसका कारण है दोस्तों कि वर्ल्ड ने इसे एक बहुत ही ज़्यादा अलग दर्जे की कंट्री के तौर पर कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। और दुनिया जब तक आपको एक देश के रूप में एक्सेप्ट न करे तब तक दोस्तों आप स्वतंत्र देश खुद को घोषित कर ही नहीं सकते। 1991 के साल में दोस्तों सोमालीलैंड के लोगों ने अपने देश की आज़ादी की घोषणा कर दी थी और आज के दिन तो इनकी खुद की आर्मी भी दोस्तों तैयार बैठी रहती है हमेशा ही देश के लिए जान मारने को। समझ ही सकते हैं कि इनका रुतबा कितना हाई लेवल पर है, कितना कॉन्फिडेंस है इनको कि लोग इन्हें पूरी दुनिया इन्हें एक्सेप्ट करेगी एक अलग कंट्री के तौर पर। शायद ये जल्दी ही होने वाला है। कुछ वेबसाइट्स पर तो आज भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि सोमालीलैंड एक अलग कंट्री है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर ना इस कंट्री को पूरी तरह से अभी प्रेफरेंस नहीं मिली है, जिसके चलते यहाँ के लोग अभी भी इसे एक अलग कंट्री घोषित करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। 2015 में यूनाइटेड किंगडम की इंडिपेंडेंस पार्टी पूरी दुनिया की ऐसी पहली पार्टी बनी थी जिसने पूरी तरह से दोस्तों यूरोप की तरफ से सोमालीलैंड का पूरा सपोर्ट किया और अब तो इनकी सपोर्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा देश आते हुए देखने को मिलेंगे और जल्दी इन्हें वर्ल्ड लेवल पर दोस्तों एक कंट्री की एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। कंट्री का तमगा यहाँ दोस्तों मिलने वाला है सोमालीलैंड को। तो ये थे दोस्तों दुनिया के कुछ ऐसे देश जो आने वाले समय में हमारी दोस्तों दुनिया में आने वाले हैं। ये 5 नए देश, इनके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। अगर ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।